नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दलोदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 26 क्विंटल डोडा चूरा व एक ट्रक जब्त, एक आरोपी चढ़ा हत्थे। मंदसौर के 23 निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्ती के नोटिस जारी। आदेश के बाद संचालकों में मचा हड़कंप। मंदसौर में गत 2 सालों से अपने पिता के घर रह रही पत्नी से विवाद के बाद पति ने किया पत्नी पर चाकू से हमला। घायल महिला को इलाज हेतु पहुंचाया जिला अस्पताल। और कार्तिक पूर्णिमा पर शिमला में दीपदान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पूर्णिमा के साथ यहां आयोजित मेले में भी लौटी रौनक। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर जिले के दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार को मिली सबसे बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय तस्कर गैंग के तस्कर चढ़े दलोदा पुलिस के हत्थे। अवैध कंटेनर से 26 क्विंटल डोडा चूरा किया जब्त। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलोदा थाने की सबसे बड़ी कार्रवाई। प्रदेश भर में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार व उनकी टीम द्वारा एक तस्कर से 26 क्विंटल डोडा चूरा सहित ट्रक वाहन जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर महू निमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने नाकाबंदी की गई। थोड़ी देर बाद मंदसौर तरफ से एक ट्रक कंटेनर आया जो रोड पर बने गति अवरोधक पर धीमा हुआ। ट्रक की नंबर प्लेट पर मुखबिर की सूचना के मुताबिक ट्रक नंबर RJ27GD3323 आता दिखा, जिसको गठित टीम द्वारा रोककर पकड़ा व ट्रक ड्राइवर ने अपना नाम मोतीलाल पिता परसराम अहीर उम्र 34 साल निवासी ग्राम खोखरवास पोस्ट भटेवर थाना वल्लभ नगर जिला उदयपुर का होना बताया। वहीं ट्रक को चेक करते हुए ट्रक के तिरपाल को हटाकर देखा तो टाट के नीचे बोरों के बंडल भरे हुए थे, जिनको हटाकर देखा तो नीचे काले रंग के प्लास्टिक के बोरे भरे हुए दिखे, जिनको चेक करने पर 130 प्लास्टिक के बोरों में अवैध डोडा चूरा भरा होना पाया गया। गिरफ्तार आरोपी मोतीलाल अहीर ने पूछताछ में बताया कि उसके गांव के पास रहने वाले राजू मीना निवासी ग्राम नावनिया से उसकी दोस्ती थी, जिसने उसे डोडा चूरा की तस्करी के बारे में और उससे होने वाले फायदे व लाभ के बारे में बताया, जिसके कारण वह डोडा चूरा के परिवहन के लिए राजी हुआ। राजू ने मोतीलाल के खाते में दिनेश नाम के व्यक्ति से डोडा चूरा की राशि के कुछ रुपए भी डलवाए और एक मोबाइल फोन मोतीलाल को दिया था। आरोपी ने बताया उक्त मोबाइल पर अब्दुल पिता बाबू खां बिल्लोद से बात हुई थी, जिसने उसे बताया था कि काम हो जाने पर तुम्हें और रुपए राजू के माध्यम से मिल जाएंगे और डोडा चूरा निमच के छायन गांव से ले जाकर उज्जैन तक ले जाने का बताया था। आरोपी उदयपुर से निमच जाकर ग्राम छायन के पास से डोडा चूरा भरवा कर निकल रहा था, जिसे दलोदा पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक कंटेनर से 2600 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी गण के विरुद्ध थाना दलोदा में एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत दलोदा पुलिस ने कंटेनर से अवैध डोडा चूरा पकड़ा है, क्या कुछ जानकारी? कल थाना दलोदा पर अवैध मादक पदार्थ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंटेनर छायन जवासिया तरफ होते हुए नीमच के रास्ते उज्जैन जाने वाला है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा है। 14 चक्कर ट्रक था, ट्रक का नंबर भी आ गया था, जिस पर थाने के सामने हाईवे पर चेकिंग के दौरान चेकिंग लगाई गई और मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस के प्रावधानों का पालन करते हुए व्यवस्थित कार्रवाई की गई, जिसमें 26 कुंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा है। एक आरोपी मौके से गिरफ्तार हुआ है। अन्य चार जिसमें एक ट्रक मालिक है, एक राजू जिसके द्वारा बताया गया कि पूरी लिंकअप बिठाने वाला, एक जो फ़ोन पे करने वाला, और मास्टरमाइंड के रूप में अब्दुल पिता बाबू बिल्लोद जो जोधपुर जेल में बंद है। मुख्य आरोपी जो मौके से गिरफ्तार हुआ है उसने बताया कि वो जोधपुर जेल से उसने ऑपरेट किया था, उससे बात की थी, इसके आधार पर उसको आरोपी बनाया गया। अच्छा, कहाँ से लोड करके कहाँ पे ले जा रहे थे? छायन जो नीमच जिले का गांव है वहाँ से ले जा रहा था और उज्जैन में ड्राइवर फिर कंफर्म करता जो वर्चुअल नंबर से कि उसको कहाँ जाना था। इसके संबंध में और जांच जारी है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के 23 प्राइवेट हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त करने के नोटिस दिए गए हैं। नोटिस जारी होने के बाद अब निजी अस्पताल मरीजों का उपचार नहीं कर पाएगा। आदेश के बाद जिले के निजी हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मचा है। प्राइवेट अस्पतालों को बंद करने के निर्देशों के बाद राजनीति भी गरमाने लगी है। दरअसल बीते दिनों जबलपुर में निजी अस्पताल में हुए हादसे के बाद प्रदेश के तमाम निजी अस्पतालों को सुरक्षा की जांच के आदेश सरकार ने दिए थे। जांच के बाद जिले के करीब 23 अस्पतालों में खामियां मिली थी। खामियों को दुरुस्त करने की समय सीमा भी दी गई थी। इसके बाद भी निजी अस्पतालों ने खामियां दूर करने का प्रयास नहीं किया। सबसे ज्यादा खामियां फायर सेफ्टी और MOS को लेकर मिली थी। इसके साथ ही अस्पताल की गुणवत्ता और सुरक्षा में मिली खामियों के चलते सोमवार को जिले के 23 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त करने का आदेश जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया है। अचानक से मिले आदेश के बाद सभी अस्पताल संचालक कलेक्टर गौतम सिंह और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से मिले। अब सभी निजी अस्पताल संचालकों की बैठक मंगलवार को कलेक्टर और विधायक के साथ होना है। उधर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि इस साथ इतने निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त करना समझ में नहीं आता। अगर खामियां थी तो इतने दिनों स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था। उन्होंने बताया कि औसत प्रत्येक निजी अस्पताल में करीब 25 मरीज भर्ती हैं, वहीं तकरीबन इतने ही गंभीर मरीज हर दिन भर्ती होने की स्थिति में आते हैं। जिला अस्पताल में ना तो डॉक्टर है ना स्टाफ। वहीं मामले में कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त करने के आदेश CMHO ने दिए हैं। इसको लेकर निजी अस्पताल संचालक मिले थे, आज बैठक रखी है, उनकी बात सुनते हैं, फिर कुछ बता पाएंगे।
मंदसौर शहर के बीपीएल चौराहे पर मंगलवार दोपहर पति पत्नी का विवाद सामने आया। विवाद में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें महिला को चोट आई और उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद शहर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की। घायल महिला आसमा बी निवासी पीपलिया मंडी ने बताया कि उनके बेटे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था और उसे डिस्चार्ज करवाकर अपने पिता के घर पीपलिया मंडी लौट रही थी। तभी रतलाम निवासी उनके पति आसिफ खान बीपीएल चौराहा पहुंचे और उनसे विवाद करने लगे। विवाद के बीच पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया, जिससे महिला के हाथ में गंभीर चोट आई। महिला को तुरंत उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर शहर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं आरोपी पति आसिफ को गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना की गई। महिला के मुताबिक वह विगत 2 सालों से अपने पिता के घर रह रही है और पति आए दिन झगड़ा करता है। मंगलवार को मौका पाकर मंदसौर पहुंचा और जब महिला अस्पताल से अपने बच्चे को लेकर निकली तो उस पर हमला कर दिया। इसमें पत्नी के ऊपर पति ने चाकू से हमला किया, क्या मामला है? एक विवाद की अभी सूचना प्राप्त हुई है मौखिक कि एक महिला हॉस्पिटल से निकली थी अपने पति और बच्चे के साथ। पति से किसी बात पर विवाद हुआ, उसने उसके साथ मारपीट की है और किसी धारदार वस्तु से उसके हाथ पे 2 जगह चोट लगी हुई है। बल गया हुआ है। अभी महिला भी इलाज करा दिया गया है और आगे की जानकारी एकत्रित कर दी जा रही है। जैसी भी महिला कहेगी वैसे रिपोर्ट दर्ज कर दी पति जाएगी। को हिरासत में लेने के लिए क्या गया? अभी तत्काल ही जैसी सूचना आई थी टीम रवाना कर दी गई है, उसकी घेराबंदी करी है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। थैंक यू। उसके पापा का फोन आया और उसने बस मुझे मारा। से मारा आपको? चाकू से। उसके विवाद है आपका? विवाद किस बात का भी नहीं। 6 महीने से मेरे घर थी और अस्पताल में बच्चा भर्ती था, मैं यहाँ पर थी। 2 दिन हुए उसको आए हुए, वो बस यहाँ पर मेरे घर जाने लगी तो उसके पापा का फ़ोन आया और कि उसको कुछ भी नहीं बोला। यहाँ से बच्चे का डिस्चार्ज हुआ और यहीं से मारना चालू कर दिया उसने अस्पताल से। तो काय में लड़ी हुई थी आपकी? कौन सी गाड़ी में हुई थी? ऑटो में। हाँ, तो चाकू से हमला कहाँ पे किया? वहाँ उस चौराहे पर। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपके पति का? आसिफ खान। आपका क्या नाम है? आसमा बी। कहाँ रहते हो आप? पीपलिया मंडी। और वो कहाँ रहते हैं? रतलाम। मेरा नाम लीलाधर। क्या घटना हुई है? कहाँ पर घटना हुई? ये लाइफ केयर के मैं हॉस्पिटल के यहाँ से ले जा रहा था और दोनों मियाँ बीवी साथ में बैठे हुए थे और आगे जाके ये लड़ने लगे, बाल पकड़ा पकड़ी करने लगे। फिर उसने डूक मारा आदमी ने और फिर एंड में चाकू से वार करके वो भाग फरार हो गया। हाँ, कितने हमले किए चाकू से? वो चाकू से उसने 3-4 हमले किए। अच्छा, क्या विवाद क्या बताना चाहिए? विवाद तो क्या अब इनका है, आपसी रंजिश है? आपसी रंजिश दोनों मियाँ बीवी है। क्या इनको हॉस्पिटल लेके आए? अभी हॉस्पिटल लाया हूँ। पहले भी आप हॉस्पिटल से ले गए थे? हाँ, पहले भी हॉस्पिटल से ले गए। कि कौन भर्ती था पहले? बच्चा भर्ती था। क्या नाम आपका? मेरा नाम लीलाधर साली। बुलेटिन में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। मंगलवार को मंदसौर की शिवना नदी के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। कार्तिक माह की पूर्णिमा को दीपदान के महत्व के तहत दीपदान करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे। टाटिया विसर्जित करने की परंपरा के चलते शिवना के तटों पर टाटियों की दुकानें सजी हुई दिखाई दी। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच पूर्णिमा के साथ यहां चल रहे मेले की रौनक भी लौट आई। हालांकि इस बार पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया होने के कारण कम लोग पहुंचे, लेकिन एक दिन बाद भी कई लोग टाटिया प्रवाहित करने से लेकर दीपदान करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं कोविड की बंदिशें हटाने के बाद यहां चल रहे कार्तिक मेले में भी अब भीड़ बढ़ेगी। शिवना नदी में वर्तमान में पानी जमा है और नदी में जमी हुई गंदगी भी साफ की गई। इसके चलते नदी में दीपदान करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्णिमा पर आने वाली भीड़ के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शिवना नदी के घाटों पर और मेला परिसर के साथ क्षेत्र में पुलिस का सख्त पहरा रहा। पुलिस के पहरे के बीच जिलेवासी आस्था के साथ दीपदान व पशुपतिनाथ का दर्शन करने पहुंचे और मेले में भी घूमने आए।
वहीं बड़ी पुलिया क्षेत्र से लेकर छोटी पुलिया और किनारों पर पुलिस की निगाह रही। जी, क्या कहना है, किस बात को लेकर टाटी विसर्जित की गई है? कार्तिक माह चल रहा है, यहाँ सब व्रत रहते हैं और शिवना नदी पर सब टाटिया बांधने आते हैं और सब टाटिया अपनी व्रत रहते हैं 1 महीने से और टाटिया तराने आते हैं। कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर करीबन 2000 करीबन लोग आए। आते जा रहे लोग? हाँ, आते जा रहे और कई आएंगे। क्या नाम है आपका? पायल डांगी। कहाँ से आए आप? मांडवी से। मंदसौर में सिखों के सर्वोच्च धर्मगुरु गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। जिले में 1 हफ्ते से इसकी तैयारियां की जा रही थी। आज सुबह से ही नई आबादी स्थित गुरुद्वारे में धार्मिक आयोजन शुरू हुए। इसी कड़ी में सुबह अखंड साहिब पाठ हुआ, इसके बाद कीर्तन किया गया। दोपहर में लंगर का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में दिन भर धार्मिक आयोजन और कीर्तन का दौर जारी रहा। रात में अरदास सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। इस दौरान सिख समाज में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अरदास भी की गई और अंदाजे का क्या करें। पिछले 15 दिवस से गुरु नानक महोत्सव प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें प्रभात फेरियाँ निकाली गई। प्रभात फेरियों अखंड पाठ साहिब रखे गए। आज अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति हुई है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पर लंगर का आयोजन किया गया है, जो लंगर अटूट बढ़ रहा है, अभी चल रहा है। कीर्तन अरदास की गई, शरबत का सुख मांगा गया, शरबत का भला मांगा गया
शादी का आयोजन भी किया गया और अरदास भी किया गया। जी जी, आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा है। सर्वप्रथम मैं आप सभी मंदसौर वासियों को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज गुरु नानक जयंती भी है। उसी पर्व का हम देख सकते हैं कि लंगरों का आयोजन किया है, कीर्तन चल रहा है और सभी मंदसौर की, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, सब यहाँ बढ़ चढ़ कर आकर सेवा भी कर रहे हैं और लंगर भी छक रहे हैं। और मैं आप सभी को बहुत सारी इस पर्व पर शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आयोजन भी क्या सिख पंथ के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के 553वें प्रकाश उत्सव को मनाते हुए विगत 6 तारीख को अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ किए गए थे, जिसकी समाप्ति आज 8 तारीख को सुबह हुई है। उसके बाद अरदास और कीर्तन दरबार हुआ है। तत्पश्चात लंगर का आयोजन अभी किया जा रहा है। नगर की सारी संगत से बेनती है, सभी जनों से बेनती है कि आके लंगर प्रसादी का लाभ लें और गुरु नानक जयंती की सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मेरा जगबीर। गरोड़ थाना अंतर्गत ग्राम सपानिया में मंगलवार 12 बजे मदन सिंह व रंजीत सिंह पिता करण सिंह निवासी सपानिया का अमानक अवैध खाद का अवैध निर्माण, भंडारण का अवैध निर्माण प्रशासन ने नेस्तनाबूद किया। क्षेत्र में लंबे समय से नकली डीएपी उर्वरक बनाने का कार्य आरोपी द्वारा किया जा रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने जनपद सदस्य सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। 2 आरोपी फरार होने के बाद प्रशासन द्वारा सूचना पटल पर गांव में नोटिस चस्पा किया गया था कि 2 दिन के अंदर यदि अपनी गिरफ्तारी नहीं दी गई तो गोदाम को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी द्वारा अपने आप को सरेंडर नहीं किया गया, जिसके बाद मंगलवार को गरोड़ प्रशासन द्वारा आरोपियों के गोदाम को बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया। आरोपियों पर 10-10 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया। गरोड़ थाना अंतर्गत सपानिया गांव में 30 टन अवैध डीएपी उर्वरक प्रशासन ने जब्त किया था। साथ में अवैध मछली के परिवहन हेतु डिब्बे और ब्रांडेड कंपनी के नमक बनाने के हॉलमार्क भी प्रशासन ने जब्त किए थे, जिस पर आज बुलडोजर चलाया गया। उक्त कार्रवाई एसडीएम गरोड़ रविंद्र परमार के मार्गदर्शन व नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीओपी गरोड़ सोनू परमार, तहसीलदार नारायण, नायब तहसीलदार सविता राठौर, सीईओ जनपद पंचायत गरोड़ धर्मेंद्र यादव, थाना प्रभारी बीएस गोरे, गरोड़ तथा प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी। सर, अवैध गोदाम को तोड़ने की कार्रवाई की गई, किस प्रकार की कार्रवाई है? कुछ दिन पहले जो ग्राम सपानिया तहसील गरोड़ में अवैध एक जो धंधा चल रहा था, जिसमें कि नकली खाद बीज का विक्री किया जा रहा था, उसको बनाया जा रहा था, तो उसमें रंजीत सिंह और मदन सिंह जो सपानिया के निवासी हैं, वो उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई थी। तो जैसा कि शासन की मंशा है और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि ऐसे जो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं या जो असामाजिक तत्व है, इनके अवैध निर्माणों को हम जो जमींदोज करने की आज हमने वो कार्रवाई की। तो उसी के तहत वहाँ सरकारी भूमि थी, उस पर इनका एक गोदाम बना होता, एक जगह पोल्ट्री फार्म था, लगभग 3 हेक्टेयर ज़मीन थी जो सरकारी, उस पर कब्जा था। तो सारा पुलिस प्रशासन ने जमींदोज किया है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए गरोड़ से हरीश सांकला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसबीसीएन टाइम्स। नमस्कार।